ये देखें बच्चों के काम देखें, ये वही खाना बदोश हैं जो ऊपर चढ़ गए थे, जहाँ जो वहाँ बैठे हैं, इनके काम देखें। अब ये बच्चे हैं, इनको कोई पता भी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक, क्योंकि ये रेस्ट एरियाज़ काफ़ी महंगे हैं तो ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो KLP रोड से गुजरती है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और मौला खैरात व सदक़ात दा सवाब उन्हें को अता फरमात, इना बदला उन्हें को भैंस की खाने नसीब। अभी मैं और अली बाबा बैठे हुए हैं, रात का टाइम हो चुका है, इशा की अज़ानें हो चुकी हैं। मेरी तबीयत इस तरह ख़राब है कि मैंने अभी पैनाडोल खाई है और जो ही मैं तबीयत थोड़ी मेरी संभलेगी, अली बाबा की मम्मा को, शहरबानों को, बेनज़ीर को हम अली बाबा की नानी के घर से ले आएंगे। तो अभी मैं और अली बाबा अकेले बैठे हैं और अली बाबा जो है ना अपनी गाड़ी पे चक्कर लगा रहा है। ये अली बाबा की साइकिल है, एक और साइकिल भी है लेकिन वो 2 व्हीलर है, तो उस पे अली बाबा अभी कंफर्ट फील नहीं करता। इस पे क्योंकि ये 3 व्हीलर है तो अली बाबा आसानी से ये चला लेता है। अली बाबा चला के दिखाओ ज़रा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अली बाबा चला लेता है। अली बाबा की शक्ल देखें, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये अली बाबा, और बिल्कुल बिल्कुल जो है ना ये मैं क्या कहूँ किसकी शक्ल है अली बाबा। अली बाबा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है और अच्छा बच्चा है, कहना भी मानता है बाबे का। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, आज भी 8:15 का टाइम हो चुका है लेकिन आज धुंध नहीं है हैरत अंगेज़ तौर पर। ये देखें मौसम बिल्कुल क्लियर है और अच्छी बात है, आज लगता है कि धूप भी निकलेगी। हाँ, बाद में शायद बादल वगैरह बना है क्योंकि हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा है। पेपर हो चुका है और बच्चों को पता चल चुका है कि कल लास्ट डे है, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती में हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने ख़ुद भी इनको रिलैक्सेशन दी हुई है क्योंकि टाइम अब बाकी आधा घंटा रह गया है छुट्टी को। बच्चे खेल रहे हैं तो खुशी है, पढ़ रहे हैं तो फिर भी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारा रूम बनेगा, एक नया रूम। अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी हो चुकी है और मैंने लॉक लगा लिए हैं। अब मैं जाऊँगा खान मोहम्मद की वालदा की जुमेरात है तो वहाँ पे जाऊँगा, इंशाअल्लाह ताला ख़त्म में शिरकत करूँगा। उसके बाद फिर घर आएंगे। काम हमारा जो है ना कमरे का काम है, वो भी आज मिस्त्री साहब आए थे, लेबर आई थी, तो उनके साथ जो है ना डील हमारी फ़ाइनल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह परसों से प्रॉपर काम शुरू करवा देंगे। ये जो फ्लैग है इंशाअल्लाह कल इसको रूम में रख देंगे क्योंकि फिर कल से तकरीबन छुट्टियां हो जाएंगी, विंटर हॉलीडेज़ हो जाएंगी। आज एम्प्टी पैक्स वाले भी आए थे, वो भी ले गए हैं, दूध के जो थे खाली पैकेट वो भी ले गए। और बाकी मैं यहाँ स्कूल में मौजूद हूँ, लॉक वगैरह लगा चुका हूँ। अब जाऊँगा खान मोहम्मद के घर, उसके बाद फिर जो है ना वॉक कंप्लीट करेंगे, या मैं कोशिश करूँगा खान मोहम्मद के साथ जो ज़मीनें पड़ी हैं 1-2 किलोमीटर, यहाँ अगर कोई मौका मिला तो यहाँ मैं वॉक कर लूँगा इंशाअल्लाह। खान मोहम्मद के घर में जा रहा हूँ, रास्ता इंतहाई ख़राब है और यहाँ हमारे हलके के एक MP साहब थे, वो वज़ीर आला पंजाब के मुशीर ख़ास रहे हैं और उन्होंने बड़े तरक्याती काम भी करवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको शायद इस इलाके के लोग अच्छे नहीं लगते थे या शायद उनको गुस्सा था किसी बात पे। उन्होंने तकरीबन ये आधा किलोमीटर का एक टुकड़ा है और खान मोहम्मद के घर तक जाने के लिए शायद 1 किलोमीटर हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त भी करता हूँ और वो भी करते हैं, उनके साथ अच्छी सलाम दुआ भी है। ये बिल्कुल कच्ची रोड है और जब आपको ऐसे लग रहा होगा अभी अच्छी एक मंज़र अच्छा खूबसूरत लग रहा है कि गांव का मंज़र है, प्यारा मंज़र है, लेकिन जब बारिशें होती हैं ना, बारिशों का सीज़न होता है, तब ना यहाँ से गाड़ी गुजर सकती है ना बाइक गुजर सकती है, लोग पैदल बड़े जलील होकर यहाँ से गुजरते हैं। तो अगर ये रोड बन जाए खान मोहम्मद के घर तक तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को, बल्कि हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और ये देखें इर्द गिर्द कमाद है और कमाद में एहतियात करना चाहिए। ये आपको कमाद ऐसे लग रहा है जैसे फसल है, लेकिन यहाँ गिद्धड़ बड़ी भारी तादाद में होते हैं, दीगर जंगली जानवर भी इसमें पाए जाते हैं क्योंकि ये हज़ारों एकड़ों पर अब ये कमाद है। कच्चे से रिलेटेड जितने भी इलाके हैं वहाँ क्योंकि पानी की ज़्यादा कमी नहीं होती, इसलिए लोग कमाद की फसल काश्त करते हैं। ये मैं खान मोहम्मद के घर जा रहा हूँ, ये ज़मीनें उनकी हैं तो उनकी वालदा के ख़त्म में शरीक होते हैं इंशाअल्लाह। ये खान मोहम्मद के पास मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन ये घर उनका नहीं है, ये उनके एक रिलेटिव का घर है और बल्कि डेरा है या शायद घर है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं पूछूंगा खान मोहम्मद से। ये छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हैं अपने ख्यालों में, इनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको पता नहीं है। ये 2 दोस्त हैं आपस में,
कज़नें भी हैं, दोस्त भी हैं। एक खान मोहम्मद की बेटी है, दूसरी खान मोहम्मद की शायद भांजी है। ये देखें चावल खा रही हैं बड़े मासूमियत से और बड़े भोले अंदाज से। उनको दुनिया जहान का कोई पता नहीं है। यही तो दिन होते हैं बच्चों की। अगर आप मेरा फ़ेसबुक अकाउंट विज़िट करें तो आपको नज़र आएगा कि मेरी 40, 50, 60 बकरियां थीं, बल्कि 100 के करीब बकरियां मेरी बन गई थीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैंने ख़त्म कर दी थी और उसके बाद मैंने भैंसें ले ली थी। फिर बाद में भैंसें ख़त्म कर दी थी, ज़मीन ले ली थी, जिसके बारे में आपको पता है। आज बकरियों को देखकर मुझे याद आ गया अपनी बकरियाँ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इलाहुल आलमीन मौला खैरात व सदक़ात दा सवाब उन्हें को अता फरमा। तो इना बदला उन्हें को बहश्ती खाने नसीब फरमा, बहश्ती लिबास नसीब फरमा, बहश्ती फल फ्रूट नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन बकिया तमाम अहलो अयाल की खैर फरमा। भाई खान मोहम्मद दे वालिदैन दा दुआई ने दिनाल हर वक्त शामिल फरमा। उन्हें कब्र ते करोड़ हार रहमती ना नज़ूर फरमा। मेरा मौला जो को झेड़े झगड़े वाले मामला सुनते रहे मैनू हर किस्म दी मेरा मौला इस्लाह फरमा। जेड़े झगड़े को अमान अता फरमा, सुलह फरमा। तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार खान मोहम्मद के पास आए। आज जुमेरात थी, उनकी वालदा की वफ़ात हो गई थी। तो फिर उन्होंने रोक लिया, हमें कहा कि आप चाय पी कर जाएँ। तो फिर हम बाहर बैठे हैं चंद दोस्त के चाय पी कर जाते हैं। ये देखें, ये खान मोहम्मद का कुत्ता है और ये अभी एक किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसकी वफ़ा ये है कि जब रात को कोई भी बंदा आ जाए, अननोन बंदा, तो ये फिर उसे छोड़ता नहीं है। तो अभी चाय पीते हैं, फिर मैं चलता हूँ घर। और सुबह मैंने कुछ वॉक की थी, लेकिन आज क्योंकि सुबह जो है ना मैं काफ़ी थका हुआ था, ज़्यादा वॉक नहीं कर सका। तो अब घर जाकर इंशाल्लाह बकिया वॉक करेंगे। और अपने इस टारगेट को जब तक भी अल्लाह पाक ने सेहत दी, इसको मैं जारी रखूँगा। आप भी वॉक करें और अपनी वीडियोज़ बनाएँ। फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ आप शेयर करें और इंजॉय करें लाइफ को। अल्हम्दुलिल्लाह खान मोहम्मद के जो वालदा की खैरात थी वहाँ से वापस आ गया। तो फिर मैंने कहा यहाँ जो है ना थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। यहाँ पीछे जो काफ़ी ज़्यादा जालियाँ टूटी हुई हैं, देखते हैं अगर यहाँ से जाली टूटी हुई है तो फिर ऊपर चढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं रोड। ये वो रोड है जहाँ हमारा भी खून पसीना बहा हुआ है, क्योंकि मैं भी किसी ज़माने में यहाँ काम करता था। तो अभी कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर कोई रास्ता मिलता है तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मैं वहाँ से वापस आया तो फिर यहाँ वॉक करता रहा। एक हमारे जानने वाले हैं जिनके साथ थोड़ा सा ज़मीन का तनाज़ा है। ज़मीन तो हमारी है लेकिन उन्होंने तनाज़ा बनाया हुआ है, तो उनके साथ मुलाकात हो गई। वो मुझे रास्ते में मिल गए, तो इस तरह फिर मुलाकात हुई मुझे। तो फिर अभी यहाँ मैं आया हूँ तो ये देखें लोगों के जानवर, ये खाना बदोश लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके देखें आप। अब मैं वॉक कर रहा हूँ, यहाँ से रास्ता देखता हूँ, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रास्ता है। अभी ये सिपैक की मैं दूसरी तरफ से आ गया हूँ और ऊपर वो रास्ता था लेकिन उसमें थोड़ा सा
मतलब कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने कहा जो क्लियर रास्ता हो वहाँ से फिर जाने की कोशिश करते हैं। आपको ये मज़े की बात बताएं, ये भी हमारी ज़मीन है, इस साइड पे भी ये देखें माशाल्लाह ये रोड है, खूबसूरत इलाका है हमारा। ये भी हमारी रोड है, यहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, टारगेट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखें अब रास्ता बिल्कुल ये क्लियर है, वो थोड़ा सा रास्ता सही नहीं था। या ऊपर चढ़ते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको मंजर भी दिखा। ये देखें यहाँ आप देखें जालें टूटी हुई हैं, तो अब ट्रैफिक ऊपर जा रही है तो कोई ना कोई पालतू जानवर आ सकता है। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये देखें ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ज़बरदस्त, बहुत ही आसान। कई बार हम लोग बड़े शहरों की तरफ जाते हैं तो इसी तरह करते हैं हम लोग। ये देखें मैं ऊपर आ गया हूँ, ये कितना धुआं लग रहा है, सूरज। ये देखें नीचे देखें जानवर। या मंज़र देखें खेतों का। ये हमारा प्यारा सा गांव है, खूबसूरत, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये ट्रक वाला मुझे लाइटें मारते हुए आ रहा था। ये देखें तो ये देखें ट्रैफिक अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक, क्योंकि ये रेस्ट एरियाज़ काफ़ी महंगे हैं, तो ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो KLP रोड से गुजरती है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और फिर भी ट्रैफिक है लेकिन ज़्यादा नहीं है। मेरी सांस इसलिए फूली हुई है, एक तो मौसम, वेदर जो कंडीशन है वो साफ़ सुथरा मौसम नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ और काफ़ी देर से वॉक भी कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा सांस फूली हुई है। देखें माशाल्लाह हमारी खूबसूरत हमारा इलाका है, मोटरवे है ये हमारी। ये देखें माशाल्लाह। नीचे उतरना भी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ये ऐसे आपको मोबाइल में लग रही है कि ज़्यादा ऊंची नहीं है, यहाँ माशाल्लाह काफ़ी ऊंचाई है, काफ़ी ज़्यादा। ये देखें आप, यहाँ ये जो अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी वाल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई हैं, जो किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। ये हमारी ज़मीन है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत गांव है। ये देखें बादल भी हल्के हल्के बने हुए हैं, और इसी तरह हमारा पाकिस्तान रवां दवां रहे, यही दुआ है हमारी। ये देखें हदूद, देखते हैं ये कौन सी नंबर है, M5 तो है, लेकिन अब ये देखें मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ, और ये सूरज अब काफ़ी ज़्यादा ये देखें गरूब होने को है। और मैं क्योंकि स्कूल से फिर सीधा चला गया था खान मोहम्मद के पास, और फिर वहाँ से फिर मैं सीधा आया हूँ यहाँ। आप देख सकते हैं मेरा असूल है कि कोई खातून नहीं आनी चाहिए विदाउट परमिशन मेरी वीडियो में, और मैं इसको इंशाल्लाह ताला इस पे अमल करूँगा, इस बात पे। ये मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। आज मैंने 5 किलोमीटर से तकरीबन ज़्यादा ही वॉक कर ली है, लेकिन अब दिल करता है कि बस चलते ही रहें। ना टाइम है ना पैसा है, वरना मैं अभी से इस मोटरवे पे पैदल चलना शुरू कर देता और फिर लाहौर तक ही चलते रहते, या इधर से कराची तक ही चलते रहते। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया। आप सपोर्ट करें मेरे चैनल को, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे अमल करेंगे। तो ये इस साइड पे भी हमारी ज़मीन है, रिश्तेदारों की ज़मीन है, आगे फिर मेरी ज़मीन है। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत आसमान को देखें आप, खूबसूरत आसमान, खूबसूरत। ये देखें बच्चे, देखें पता नहीं कौन है ये बच्चे,
ये लगते हुए खाना बदोशों के बच्चे हैं, ऊपर चढ़ना तो नहीं चाहिए इनको। ये देखें, ये तो बहुत बुरी बात है। ये देखें बच्चों के काम देखें, ये वही खाना बदोश हैं जो ऊपर चढ़ गए थे, जहाँ जो वहाँ बैठे हैं, इनके काम देखें। अब ये बच्चे हैं, इनको कोई पता भी नहीं है कि चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, कोई नुकसान भी हो सकता है इनका। ये देखें, गुड इवनिंग। अभी शाम होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का टारगेट भी हमने मुकम्मल किया है और इस तरह हमने जो है ना 6 दिन में लगातार 30 किलोमीटर वॉक की है और इंशाअल्लाह ताला जो 150 किलोमीटर पर मंथ टारगेट है उसकी तरफ हम रवां दवा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है, लेकिन हालत मेरी बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है जैसे टांगों में कोई चोट लगी हो और जब मैं चलता हूँ तो फिर लड़खड़ा जाता हूँ। अभी वो ताकत नहीं आई। अभी जो मेरे पास जो भी ताकत थी वो अभी मैं आपको यूँ कहूँ कि जितना भी चर्बी थी वो अभी घिल रही है ऐसा ऐसा। तो अली बाबा और बेनज़ीर मुझसे पैसे ले गए हैं, अभी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी पता करता हूँ मैं उनका, देखते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये खड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये बेनज़ीर है सामने, ये अली बाबा है, ये पंचतन अली और राफ़ी हसन के साथ आए हुए हैं। अली बाबा ने देख लिया है। ये देखें, काम देखें अली बाबा के। बच्चे जा रहे हैं, चीज़ें ले ली है। अब जो है ना मैं देख रहा हूँ इनको भेज कर मैं इधर उधर हो जाऊँगा। तो अपना व्लॉग कंप्लीट करते हैं आज का। इसके काम देखें, ये वापस आ रहा था, फिर मैंने इसको भगाया, मैंने कहा चलें घर चलें। चलो भाई चलो चलो घर चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। चलें चलें। बड़ी मुश्किल से इनको भगाया है। मैंने देखा कि हमारी ज़मीन में कुछ जानवर जो है ना चल रहे थे, फिर देखते हैं, चेक करते हैं जल्दी जाकर। ये हमारी गली है ताई। ये देखें डॉगी का बच्चा, देखें छोटा सा पप्पी अभी भाग रहा है। ये इसको भगाते हैं। ये देखें प्योर गांव है भाई। आप हमारे गांव में आएँ कभी तो आपकी खिदमत करेंगे। ये देखें खूबसूरत गांव है हमारा, छोटा सा गांव है जिसमें तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं और हम यहाँ जी रहे हैं। देख लो भाई कराची वालों, लाहौर वालों। ये देखें, ये इस छोटे डॉगी की ये मम्मा है। ये सामने आप नज़र आ रही होगी। शाम हो चुकी है। अभी ये हमारे कज़न की जगह बन रही है, मकान बन रहा है जो मरीम नवाज़ ने अपनी छत अपना घर के कोई नाम से कोई कर्जा मंजूर किया है। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं पहले ही मकरूज़ हूँ। जब ज़मीन में मुझे घाटा आया था, नुकसान आया था जब गंदम काश्त की थी, तो फिर मैंने कहा नई चीज़। ये देखें कमात के आप देखें इस टाइम आप अगर जाएंगे ना कमात के अंदर, ये कई मुरबा एकड़ों पे मुश्तमिल है। अगर इस टाइम आप इनके अंदर जाओगे तो फिर आपको वो गिदड़ वगैरह या जो जंगली जानवर होते हैं वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन मैं दिन को गया था, दोपहर को वो शायद सो रहे थे या मेरी किस्मत अच्छी थी। मुझे एक बंदे ने कहा कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की, अकेले जाकर वो भी गहराई में जाकर आपने अपना व्लॉग तो कंप्लीट किया, आपने अपनी जो वॉक करने की जो आपका टारगेट था वो तो आपने कंप्लीट किया, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की अंदर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कंप्लीट कर ली और ज़मीन पे भी चक्कर लगाया और अली बाबा और बेनज़ीर को चीज़ें भी लेकर दे दी, स्कूल में ड्यूटी भी कर ली। और ख़ान मोहम्मद चांडिया साहब जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी वालदा की जुमेरात का ख़त्म था, वहाँ भी मैं होकर आ गया। और आज लेबर से भी जो है ना एग्रीमेंट हो गया क्योंकि हम अपने स्कूल में रूम बनवा रहे हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये आपने लाजमी बताना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए इसी तरह जो है ना मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। आप वॉक करें, वॉक लाजमी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं आपको प्यास नहीं लगती, लेकिन आपने पानी लाजमी पीना है, 7-8 गिलास लाजमी पानी पीना है। इसके अलावा आपने फ्रूट खाने हैं, ड्राई फ्रूट खाने हैं, खाना अच्छा खाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जिसके पास पैसे ना हो, वो तो मेरे पास भी नहीं है। आप बहुत थोड़ी सी चीज़ फल फ्रूट खाएं, थोड़ी से ड्राई फ्रूट खाएं। पानी तो आपको फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक ने पानी हमें जो है ना वाफिर मिकदार में दिया है हमारे इलाके में।
तो आप जो है ना वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना सादा खाएं, साग की मौसम है साग भी खाएं और आप अंडे भी खाएं। मतलब कहने का मकसद ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने बच्चों के लिए कमा सकेंगे। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया तो फिर भी आप कमेंट करें, लाइक करें और मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं अपने व्लॉग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये अली बाबा है और ये मेरी भांजी है नबिया फ़ातिमा। ये खड़े हैं, इनको भी पता नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। ये आप जानवरों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर मैंने इन्हें डांटा कि भाई आप भाग जाएं, जानवरों को छेड़छाड़ ना करें। ये मारते भी हैं फिर जो है ना ये अपनी तरफ से तो खेल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मारना जानवरों को बुरी बात होती है। ये इनोसेंट जानवर होते हैं, इनकी मम्मा जो है ना हमें दूध देती है, तो आप इनको मार रहे हैं, ये तो बुरी बात है। तो अली बाबा ने कहा कि अच्छा बुरी बात है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बुरी बात है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए बल्कि जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए, चाहे जानवर हों चाहे परिंदे हों। तो अल्लाह पाक भी खुश होता है और इंसान को ये जानवर फिर नुकसान भी नहीं पहुंचाते और बहुत सारा दूध भी देते हैं, गोश्त भी देते हैं जो आप बड़े बड़े शौक़ से खाते हो, कलेजी भी देते हैं जो आप बड़े शौक़ से खाते हो। तो अल्लाह हाफ़िज़।